नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। उत्तम गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति करना प्रत्येक दंपति का सपना होता है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने से और गलत समय पर यौन संबंध बना लेने से दुष्ट प्रकृति की संतान पैदा हो जाती है। शास्त्रों में सायंकाल के समय यौन संबंध बनाना वर्जित बताया गया है, लेकिन महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के कामाग्नि से पीड़ित होने पर सायंकाल के समय बने संबंधों के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दो भयंकर दैत्य प्रकृति के पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका संहार करने के लिए भगवान विष्णु को नृसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। आइए जानते हैं पूरी कथा। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप सायंकाल के समय होम हवन करने के लिए बैठे। उसी समय उनकी पत्नी दिति आई और उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा, हे भगवान, मुझे कामाग्नि पीड़ित कर रही है, अतः आप ऋतुदान कर दीजिए। इस पर महर्षि कश्यप ने कहा, देवी, ये संध्या काल का समय है, ये हवन कार्य और देव पूजा का समय है, तुम थोड़ी देर धैर्य रखो। हवन संपन्न करके मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा। इस समय सहवास करने से देवताओं तथा धर्म की विरोधी दुष्ट संतान पैदा होगी। स्वामी की बात सुनकर दिति हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और लाल नेत्रों वाली होकर बोली, हे मुनि, इसी समय आप मेरी कामाग्नि को शांत नहीं करेंगे तो कामदेव की अग्नि से पीड़ित हुई मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे जैसी भी संतान पैदा हो, किंतु मेरी अभिलाषा आपको अभी पूरी करनी होगी। दिति की ऐसी बात सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे सहवास किया और फिर स्नान आदि करके अपने हवन करने में रत हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। कालांतर में दिति को महान बलशाली, तीनों लोगों को जीत लेने वाले देवताओं के विरोधी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों के अनेक वर्षों तक मात्र अपने अंगूठे के बल खड़े रहकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन दोनों ने आशीर्वाद मांगा कि देवताओं, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, श्रेष्ठ मनुष्यों, पिशाचों तथा चारण आदि किसी भी योनि के प्राणी के द्वारा हमारी मृत्यु न हो, न शस्त्रों से, न गीले पदार्थ से, न शुष्क पदार्थ से, न किसी जंतु से और न किसी जलचर से, अन्य किसी प्राणी से हमारी मृत्यु न हो, न पृथ्वी में, न आकाश में, न उन दोनों के मध्य, न उषा काल में हमारी मृत्यु हो। तब शिवजी ने ऐसा ही होगा कहा और अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु का भक्त था प्रहलाद। कालांतर में हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु खम्बे से नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया। कालांतर में प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन का पुत्र राजा बलि